आज उस जात के सिलसिले से सेमिनार है कि जिसने हर फील्ड के इंसान को दावत दी है कि जो चाहो मेरी जिंदगी से फायदा उठा लो। जब जिंदा थे यानी मौजूद थे तब खुल करके ऐलान किया था, पूछो जो पूछना है। लेकिन हाँ, उस जमाने के उन इंसानों की ये आप देखिए तो फिक्र, पूछते भी ऐसे सवाल थे जिसका न सर होता था न पैर होता था। लेकिन बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे सवालात भी किए, लेकिन कुछ लोगों ने उलझाने के लिए सवाल किया, या अली बताइए आज मैं क्या खाऊंगा, या अली बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, या अली बताइए मेरे सर में कितने बाल हैं, या अली बताइए कौन सा जानवर अंडा देता है और कौन सा जानवर बच्चा देता है, या अली बताइए इल्म बेहतर है कि माल बेहतर है। ये सिलसिला इतना प्यारा है और खूबसूरत है, हो सकता है कोई स्पीकर इसको बयान करे तो वाकई हमारे इल्म में इजाफा होगा। बस एक जवाब उसमें मौला ने जो फरमाया वो बताता हूँ, या अली इल्म बेहतर है कि माल बेहतर है? का इल्म बेहतर है हमेशा माल से, इसलिए कि का क्यों? का इसलिए कि माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है और जो इल्म जिसके अंदर होता है वो खुद उसकी हिफाजत करता है। अब आप देख लीजिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और इंशाअल्लाह अगले स्पीकर को आपके हवाले कर देता हूं। चले जाइए इराक, और इराक में जाने के बाद हजारों और लाखों करोड़ों वहां पे इंसान बसते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान है कि जिससे मुलाकात करने के लिए आपको कई सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना होगा। क्यों? वो भी तो आपकी तरह इंसान है, वो भी तो हमारी तरह इंसान है। कौन? आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, खुदा उन्हें सलामत रखे। लेकिन एक मुलाकात के लिए आप यहाँ भी चेक किए जाएंगे, आप वहां भी चेक किए जाएंगे। का इंसान है मगर उनके इल्म, जो सीने के अंदर इल्म है, वो उनकी किस तरह से हिफाजत कर रहा है। लोगों ने पूछा, या अली इल्म बेहतर है कि माल? इमाम ने कहा इल्म बेहतर है, माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ेगी, इल्म खुद साहिब इल्म की हिफाजत करता है। लोगों की खिदमत करने का जो जज्बा अगर पैदा करना हो तो मौलाए कायनात की जिंदगी को हमको देखना पड़ेगा। अगर हुकूमत मिल गई है बज़ाहिर जो हुकूमत इमाम की खिदमत में, तो इमाम ने उसमें अपने गवर्नरों को भी ये साफ साफ कहीं खत लिखा है, कहीं खुतबे दिए हैं, कहीं बातें कही हैं। हमने सुना है तुम ऐसे दस्तरखानों पर जाकर के बैठने लगे हो, ऐसे दस्तरखान पर ना जाओ जहां तुम्हारी खिदमत में बढ़ बढ़ के प्याले पेश किए जा रहे हैं। तो मौला क्या खाना मना है ऐसे लोगों क्या? कहा नहीं, तुम दूसरी तरफ तो देखो, ये अमीरों को तो बुलाते हैं और गरीबों को धुतकार देते हैं, लिहाजा ऐसे दस्तरखानों से इमाम ने मना किया है। हुकूमत इतनी प्यारी की है इमाम ने कि हमें चाहिए कि जैसे हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, मगर अफसोस इस बात का मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे जैसा और भी यहाँ कोई हो, कि हमारा फिक्र, हमारा टारगेट, हमारा एम, हमारा मकसद ये होता है कि हमें सवाब कितना मिल गया है। किसी आलिम दीन ने बहुत प्यारी बात की थी, सवाब के चक्कर में मत रहो, ये खुदा तो देगा ही, कुरान को पढ़ते रहो, सवाब भी मिलेगा, अगर समझ के अमल करोगे फिर कमाल की मंजिलों पर फाइज कर दिए जाओगे। लिहाजा हमें चाहिए कि जैसे हम कलाम पाक पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसी तरह हमें चाहिए कि हम नहजुल बलागा भी पढ़ें। सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह की उन मेहनतों को जरा देखिए तो आप सही, मौलाए कायनात के खुतबात को, मकतूबात को, कलिमात क़िसार को एक किताब में एक जगह इकट्ठा करके वो कीमती तोहफा पेश किया है कि जिसका एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं। बस जरूरत इस बात की कि हमें चाहिए कि हम खुद उनके बारे में पढ़ें। एक एक कलमा, एक एक किताब का दरकार है, यानी कलमे की तफसीर की जाए, शरह की जाए तो फिर एक एक किताब लिखी जा सकती है। बस गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जाइए वाकई नहजुल बलागा पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा अली के सीने में कितना दर्द था हम लोगों के लिए, वो क्या क्या चाहते थे। मौलाए कायनात ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने गवर्नरों को भी कहा है कि देखो किस तरह से तुम्हें रहना है। एक वो होंगे जो तुम्हारे दीनी भाई होंगे, एक वो होंगे जो तुम्हारे जैसे भाई होंगे, यानी जो गैर मुस्लिम हैं तो ऐसा नहीं है कि उनसे बात करने का अंदाज तुम्हारा अलग हो जाए, गुफ्तगू करने का अंदाज तुम्हारा अलग हो जाए, नहीं, जैसे अपने लिए, अपने भाइयों के लिए दरवाजा खोलना, वैसे ही दूसरों के लिए भी रात में निकल जाना और गलियों में टहलना। रात में अगर बच्चा रोए तो समझ लेना ऐसा ना होने पाए कि तुम्हारी हुकूमत में कोई बच्चा भूखा रह जाए। और जिस जारजुर्दाक का अभी इन्होंने रेफरेंस दिया है, उन्होंने बहुत प्यारी एक बात और भी कही है। मौलाए कायनात की फजीलत को पढ़ने के बाद और बार बार नहजुल बलागा पढ़ने के बाद फिर से वो एक नतीजा पेश करते हैं कि अली के फजाइल दुश्मनों ने बुग़्ज़ में छिपाए हैं और अली के फजाइल दोस्तों ने खौफ
खौफ से छुपाए हैं। लिहाजा मौलाए कायनात की फजीलत को पढ़ा जाए, उनकी जहाँ बहादुरी का सिलसिला है, जहाँ उसके सिलसिले से गुफ्तगू होती है, वहीं उनकी सखावत, वहीं उनका अदब, वहीं इबादत। घर में कैसे रहते थे, बाहर कैसे रहते थे, गैरों के साथ कैसे रहते थे, अपनों के साथ कैसे रहते थे, गैरों के साथ किस तरह से पेश आते थे और अपनों के साथ किस तरह से पेश आते थे। अगर कूफा जा रहे हैं और बसरा जाने वाला अगर क्रिश्चियन गैर मजहब वाला साथ में हो गया तो दो राह ऐसे आ गए कि ऐसा रास्ता अलग हो जाना चाहिए था। अली का रास्ता अलग और साथ वाले का रास्ता अलग। मगर मौलाए कायनात उस अपने साथी के साथ कुछ दूर तक जब बढ़े तो खुद ताज्जुब से कहता, आपका रास्ता तो ये है ना, आप हमारे रास्ते पे कहाँ आ रहे हैं, ये तो बसरा जाता है, आपको कूफा जाना है। कहा नहीं, मेरा दीन ये सिखाता है, मेरे नबी ने ये फरमाया है, जो थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारा साथी हो जाए उसे कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाया करो। इस बात ने उसके दिल में इतना असर डाला, उसने कहा हाथ बढ़ाइए, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। ये है मौलाए कायनात की जिंदगी कि किस तरह से गैरों के साथ में रहना है, किस तरह से अपनों के साथ में रहना है, किस तरह से घर में रहना है, किस तरह से बाहर रहना है। मस्जिद में आ रहे हैं तो इबादत की सूरत यह है कि दौड़ा हुआ इंसान बीबी के पास जाता है, शहजादी अली का इंतकाल हो गया, का ये नहीं हो सकता। किस हालत में तुमने देखा? का सजदे की हालत में हमने देखा। का अली जब सजदे में जाते हैं तो देखने वाली को ऐसा ही लगता है कि अली इंतकाल कर गए हैं। अहद करें आज कि जिस मौलाए कायनात का ये अली डे सेमिनार मुनक्किद किया गया है, हम भी मौलाए कायनात की तर्ज जिंदगी पर कुछ अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, गुरबा के लिए, यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए कुछ न कुछ तो हम जरूर करें। इसलिए कि खुद मौला का फरमान है, अगर तुम्हारे रिस्क से ज्यादा तुमको दौलत मिल रही है तो फिर याद रखना इसमें दूसरों का हक है, दूसरों का हिस्सा है। उसी मौलाए कायनात ने फरमाया, अगर नेमतें तुम्हारी तरफ आ रही हैं, अगर तुमने फकत उसे अपनी तरफ रोक लिया तो फिर यही नेमतों का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, वो किसी और को दे दी जाएगी। अल्लाह देता ही उसे है कि तुम दो, मैं तुम्हें देता रहूंगा, लेकिन जब तुम ही बंद कर दोगे तो वहां से ये सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, टूट जाएगा। आज बहुत से लोग ये कहते हैं, पहले तो हम बहुत फले फूले थे, बहुत आबाद रहा करते थे, मगर आज क्या हो गया? तो गौर करें मौला के इस कौल पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को अपने दरवाजे पे धुतकार दिया, लिहाजा खुदा ने भी अपनी बारगाह से तुम्हें दूर कर दिया। कि जिस मौला ने अदल और इंसाफ इस तरह से किया कि बैतुल माल में ऐसे ही रात होने वाली थी, शाम ढल चुकी थी और कुछ माल आ गया, तो किसी ने कहा मौला, जैसा कि कहा भी जाता है हम दुनिया में, अरे बस अब कल ये काम कर लिया जाएगा और कल बांट दिया जाएगा। इमाम ने एक जुमला कहा है, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा यानी दर्स होगा। इमाम ने फरमाया, रात के ढल जाने का यकीन तो है, ये बात हम लोगों को समझाने के लिए, मगर अगली सुबह अली होगा इनके नहीं होंगे। यानी ये हमें पैगाम दिया जा रहा है, अगर हक आ गया है तो फिर हकदार तक जितनी जल्दी हो सके हमें चाहिए कि हम उसे पहुंचा दें। ये मौलाए कायनात का मशाले रोशन की गई, हकदारों को बुला गया और बुलाने के बाद बैतुल माल में आए हुए मालों को हकदारों तक पहुंचा दिया गया। मुसल्ला बिछा करके मौला ने 2 रकत नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद फरमाते हैं, बैतुल माल के दरो दीवार गवाह रहना, तुम्हें अली ने सुबह होने से पहले खाली कर दिया। ये है मौलाए कायनात की सीरत। हमारे पास अगर हक आ जाए तो हम ये ढूंढते हैं, चचा, बाबा, खाला, नानी, फूफा, अपने रिश्तेदारों में अगर हकदार है कि नहीं है ये तो बाद में देखा जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस कोशिश ये होती है इनको दे दिया जाए। मौला कहते हैं नहीं, जो हकदार है उनको बुलाया जाए, जो हक जिसका है वो हक उसको अता किया जाए। मौलाए कायनात के सिलसिले से मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। वाकई जितना फायदा उठाना चाहिए था लोगों ने उठाया नहीं। कभी पूछा, जबकि कह चुका हूं, कभी पूछा सर में बाल कितने हैं, कभी पूछा कौन सा जानवर अंडा देता है और कौन सा बच्चा देता है, कभी पूछते हैं मेरी मुट्ठी में क्या है, कभी पूछते हैं ये बताइए मैं घर जाके क्या खाऊंगा। ऐसे ही जनाजा ला के पेश किया गया, मुझे वाकया नहीं सुनाना है, लग जनाजा ला के पेश किया गया। आइए मैं 4 मिसरे सुनाता हूँ। हाथ जो मातम सरवर में उठा रखा है, हाथ जो मातम सरवर में उठा रखा है, इसने बातिल की हवाओं को दबा रखा है। पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रखा है। मौलाए कायनात में एक हदीस है, कलेमात क़िसार नहजुल बलागा में मौजूद है। इमाम फरमाते हैं, हस्बे मंशा अगर तुम्हारा काम ना हो सके तो फिर जिस हालत में हो मगन रहो।
अब आप महसूस कीजिए, मैं गया था कानपुर में एक महफिल में, वहां पे हमारा जो टिकट था रिटर्न, तो वो थर्ड एसी में था, वो एक वेटिंग पे आके रुक गया। स्लीपर हो तो उसमें आप जाकर के कहीं ना कहीं जगह बना के गुजारिश करके, मगर वो एसी में जो वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं जाने दिया जाता अंदर की तरफ। तो फिर हमने कहा सारे लोग इस ट्रेन में जो बैठ करके सेकंड क्लास में जा रहे हैं, आज जरा उनके साथ सफर किया जाए। वाकई कह रहा हूँ, जर्रा बराबर भी टेंशन नहीं हुआ। उनका पैर मेरे पास था, मेरा पैर उनके पास था। ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। आज जरा इनके साथ भी सफर करके देखा जाए तो कितना अच्छा लगेगा। ये वो जुमला था इमाम का जिसने हमें सुकून बख्शा। अगर हस्बे मनशा काम ना हो सके तो जिस हालत में हो मगन रहो।